Assalamualaikum all aspirants, I hope you all are doing well. My today's lecture is for CSS, PMS, AGK and KPK Tehsildar. So this lecture is about how to make an effective outline for your paper. So today you will learn about English essay, that how to make an outline for your paper. The first and foremost thing is that you have to avoid the grammatical mistakes in your paper. There should not be any grammar mistake in your paper. Your sentence should be simple. Often some teacher says that बहुत से आपके जो mentor है आपके मुझसे रब्ता करते हैं, मैम हमें तो ये कहा गया critical thinking वगैरह वगैरह blah blah blah. No. Your concept should be clear, your sentence should be simple, and you should convey your meaning, your answer into a very easy or very impressive way. एक कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक रब्त होना चाहिए आपके ऐसे में, एक कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है, और कोहेरेंट मोल होना चाहिए आपका ऐसे. मोस्टली कोशिश ये करनी है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से आपने अवॉइड करना है, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक. डोंट यूज़ हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी. ज़रूरी नहीं है कि हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी हो, ठीक है. आपने जो कन्वे करना है वो आपका मतलब ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को भी पेपर चेक करने में आप कोई प्रॉब्लम ना हो. बार बार एक बार डिक्शनरी यूज़ करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार कहेगा मैंने चेक ही नहीं करना, ठीक है, क्रॉस कर देगा. तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है. इतनी वोकैबुलरी के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हैं. यू शुड हैव आर्ग्यूमेंट्स. कोई क्रिटिकल एनालिसिस कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए. आपको ऐसे को डील करना आना चाहिए कि आपने उसको किस फ्लो में लेकर चलना है, ठीक है. जैसे कि अगर कोई बात है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, मतलब एक फ़्लो होती है ना. पहले आप बताएं कि व्हाट इज़ इट, कि ये है क्या, और फिर फर्दर करते करते आप अपना जो है उसको मतलब एक अच्छे से ना डील करें अपने ऐसे को. कुछ टीचर्स बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, ठीक है. अपना मीनिंग कन्वे करें. जब आपको अभी तक पता है, आप पेपर में जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं तो आप मिस्टेक्स करते हैं. अभी तक ऐसे हो रहा है ना, सबली आ जाती है. आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, अपने पास्ट में जाकर देख लें, मेरी बात आपको 100% ठीक लगेगी. और अगर आप बहुत सिंपल चले जाते हैं तो वो भी इम्प्रेसिव नहीं है. आप मिड में रहें ना, आप क्यों इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और इतने लो स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं. तो आप एक मिडिल स्टैंडर्ड पे रहें, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल भी हो, ठीक है, जो कि आपका टीचर उसको एक्सेप्ट कर सके. तो ये है एक ऐसे. सो इट्स द आउटलाइन फॉर योर ऐसे, एंड ऐसे इज़ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान. So firstly you have to explain what is energy, how it is generated, energy resources, what are the sources of energy, coal, oil, gas, waterfall, nuclear, solar, biogas, etc., etc., wind, manpower. So electricity generation and its demand. Now you have to give the concept about Pakistan. So what is the demand of electricity in Pakistan? What are the causes of energy crisis? Power sector failure, WAPTA and KASC, etc. Lack of capital formation, insufficient human resources. हमारे पास क्या है, अभी चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता होगी. सब आपको पता है, बस आपको एक तरीका नहीं आता, एक मेथड नहीं आता. यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, टेस्ट दें, अपने आप को इम्प्रूव करवाएं. बनिस्बत इसके कि आप बैठ के किसी के लंबे चौड़े लेक्चर्स सुने. क्या ज़रूरत है उन घंटों के लेक्चर्स को सुनने में जो कि काम की बात आपको आखिरी 10 मिनट में बताते हैं, और लाखों में आप उनकी फीसिस भर रहे हैं. क्या फ़ायदा उसका, ठीक है. जब आपको मेन की ही आपको अगर मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया है, जो कि बाकी एकेडमीज़ इतनी आपसे फ़ीस लेकर आपको बताएंगी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का. आपका तो पूरा टाइम गया ना, बर्बाद हो गया. सो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज. अब हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, ज़रा नहीं. इनएप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें पता नहीं है कि हमने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज खर्च कैसे करना है. राइज इन ऑयल प्राइसेस. आपको पता है ऑयल की कितनी ज़्यादा जो है कीमत बढ़ चुकी है. पेट्रोल पाकिस्तान में कम हो गया है. आपको पता है CNG नहीं मिल रही, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब. सो इट इज़ the main cause of energy crisis in Pakistan.
political influence, effect of energy crisis, fall of production, wastage of time, fall of investment. ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं पता कैसे इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाए. इकोनॉमिक क्राइसिस, कंस्ट्रेंट इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप एग्रीकल्चर तक भी चले गए हैं, इंडस्ट्रियल लेवल तक की आपने बात कर दिया. अब आपने क्या करना है, अपने ऐसे को मूव करना है किस जानिब कि आपने अब कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है. ये प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, इशू बेस्ड ऐसे. अब आप इसमें स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम कैसे अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. वी शुड सेव डे लाइट, वी शुड यूज़ सोलर सिस्टम एज वेल. लोड शेडिंग इज़ द बिगेस्ट काज ऑफ एनर्जी. लाइक लोड शेडिंग से क्या है, लोड शेडिंग से लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही. लोड शेडिंग क्यों है? ड्यू टू द एनर्जी क्राइसिस. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एपिलॉग, मतलब सम अप आपके आंसर का. आप इसको क्या मतलब देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसे किस डायरेक्शन में देना चाह रहे हैं. तो ये थे आपके आज के एससी की डिस्कशन, ठीक है. और फाइनल कमेंट आपका कंक्लूजन, एपिलॉग है आपका फाइनल कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन का मतलब पता है आपको? कंक्लूजन इज़ अ मेन थीम ऑफ योर आंसर. आपके आंसर का मेन थीम आपका कंक्लूजन है, वो अच्छा होना चाहिए. तो अगर आपकी आउटलाइन इफ़ेक्टिव है, अब ये आउटलाइन बनी कैसे है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ. बट अभी वीडियो में मैं आपको इतना टाइम दे सकती हूँ. यू मे जॉइन माई सेशन और आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर. सो हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट मी. दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें. कुछ समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है, मॉडल कौन सा यूज़ किया गया इस ऐसे में, सेंटेंस फॉर्मेशन और इसका एक स्ट्रक्चर कैसे, कौन सी फ़्लो फॉलो करके ये आउटलाइन बनाई गई है, ये सारी चीज़ें अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह मैं आपको सेशन में गाइड करूँगी. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.